मैं पहले पहले 10 मिनट में यूट्रोजेनिक प्रोलैप्स को रिवाइज कर दूं आप लोगों के साथ। जी जी सर। ये इतना कॉमन है कि 10% लोगों को, औरतों को यूट्रोजेनिक प्रोलैप्स हो जाता है। 10% इज वेरी कॉमन, और मोस्ट कॉमनली वो ओवर द एज ऑफ 50 प्रेजेंट करती हैं। और लकीली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। जब सिम्प्टोमेटिक होता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है, या इन द फॉर्म ऑफ क्वाइटस प्रॉब्लम्स, या मोस्ट कॉमनली गायनी आउटडोर में आती है कि समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना, मे बी विद पेन और यूरिनरी प्रॉब्लम, मोस्ट कॉमनली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ये 2-3 उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हो सकती है। और रिस्क फैक्टर्स काफी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो आपको पता ही है। रह गया उसकी स्टेजिंग और इवेल्युएशन। बहुत सारी सिस्टम्स इन प्रैक्टिस आए और गए। जो मोस्ट कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं वो बेडन वॉकर सिस्टम है, BADEN, वॉकर सिस्टम। वो ये है, descent of the cervix up to 1 centimeter above the hymen, स्टेज 1 है। 2 है कि वो 1 सेंटीमीटर अबव हाइमन, 1 सेंटीमीटर बिलो हाइमन, सर्विक्स आए एक्सटर्नल ऑस, तो उसको स्टेज 2 कहेंगे। स्टेज 3, इफ द सर्विक्स कम्स आउट ऑफ वजाइना, 1 सेंटीमीटर बिलो हाइमन से भी नीचे हो। और स्टेज 4 है जब यूट्रस कंप्लीटली सारी बॉडी बाहर आ जाए। ये जनरली ये 1 2 3 4 डिस्क्राइब की जाती है। थोड़ा सा ये है कि रिसेंटली इसको प्रोलैप्स को क्वांटिफाई करने के लिए वो उन्होंने POPQ सिस्टम निकाला। इसमें ये कहा गया कि इसको क्वांटिफाई करने के लिए, मैं पहले आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ, वो बना लीजिए। 9 खाने हैं ये आपको नजर आई, आ रही है कि नहीं? कोई तो बोले। जी जी सर, आ रही है। आ रही है सर। तो ये इस तरह से खाने बना लीजिए। अगर बन गए हैं, मुझे पहले ये जरा कॉम्प्लिकेटेड लगा था, लेकिन मैंने 2-1 दफा पढ़ा तो इतना नहीं है। जो टॉप के खाने हैं वहां पे ABC लिख लीजिए। और जो बॉटम के 3 खाने हैं उनमें A, B और C के बजाय D लिखिए। ये टॉप के 3, नीचे के 3। बेसिकली टॉप के 3 जो है फॉर एंटीरियर वजाइनल वॉल है, और नीचे के 3 पोस्टीरियर वजाइनल वॉल के लिए। जो दरमियान के 3 है उसमें पहले लेफ्ट साइड पे पहला, उसको उस पे लिखिए GH, जेनिटल हाइटस। दरमियान वाले में लिखिए PB, पेरिनियल बॉडी।
और आखिरी जो है उसमें लिखिए TVL, टोटल वजाइनल लेंथ। ये 9 खाने अगर आपने बना लिए हैं। अब ए है कि आप नीचे से इंटीरियर का एक्सटर्नल यूरोथर्मेटर से 3 सेंटीमीटर ऊपर निशान लगाएंगे। वो अवेलेबल है आपको 3 सेंटीमीटर, तो ठीक है। इसी तरह पोस्टीरियर में भी 3 सेंटीमीटर ऊपर निशान लगाएंगे, जो नीचे का ए खाना है। और बी दोनों में है वजाइनल 3 सेंटीमीटर से ऊपर वजाइनल लेंथ। सी इज सर्विक्स। आपको पता है सर्विक्स की हाइपरट्रोफी हो जाती है, इलोंगेशन हो जाती है, तो सर्विक्स का साइज या वजाइनल कफ का साइज। सर्विक्स आसान याद। या नीचे आ जाए तो डी के पोस्टीरियर फॉर्निक्स का साइज, क्योंकि सर्विक्स नीचे आती है, फॉर्निक्स डीप हो जाता है। और दरमियान में नीचे के खाने में बी जो है मोस्ट डिस्टल पोजीशन और पोस्टीरियर वजाइना वॉल, वही 3 सेंटीमीटर से ऊपर वजाइना की लेंथ क्या है। अब दरमियान में जी जेनिटल हाइट, यानी मैं मोटा सा बताता हूं कि वजाइनल ओपनिंग का साइज। और बी पेरिनियल बॉडी का साइज। टी टोटल वजाइनल लेंथ पोस्टीरियर वजाइनल वॉल की, नीचे से ऊपर तक। ये सेगमेंट्स मेजर करके आप हर सेगमेंट की आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। ये मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि ऐन मुमकिन है किसी टोक स्टेशन में यही आ जाए, POQ सिस्टम बताओ। जरा इसको आप अच्छी तरह और देख ले। अगर कुछ पूछना हो फिर मुझसे बाद में पूछ भी लीजिए। मैं दोहरा देता हूं, ये 9 खाने हैं POQ सिस्टम। 95 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, 1995 में। इसमें ऊपर के 3 खानों में ABC, ये एंटीरियर वजाइनल वॉल के लिए है। बॉटम के 3 खानों में ABC की बजाय D, ABD, ये पोस्टीरियर वजाइनल वॉल के लिए है मेजरमेंट्स। दरमियान में GH जेनिटल हाइट, वजाइनल ओपनिंग, P फॉर पेरिनियल बॉडी, TVL टोटल वजाइनल लेंथ। अब इसके बाद आपको ऐसे जनरली हम यूज यही करते हैं, स्टेज 1 2 3 4। मुख्तसरन अगर आपसे मैनेजमेंट पूछी जाए, आप डिस्क्राइब करेंगे नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। नॉन सर्जिकल में एक्सरसाइजेस और पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट, सर्जिकल में वेरियस ऑपरेशंस। आपको जो सही, आमतौर पर हम प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं इसलिए सही आता नहीं होता, ट्रीटमेंट ऑफ एपिकल प्रोलैप्स, वॉल्ट प्रोलैप्स।
उसकी अच्छा, वेरियस सस्पेंशन के ऑपरेशन है, वो एब्डोमिनली भी किए जा सकते हैं, वेजाइनली भी किए जा सकते हैं, वो आने चाहिए। मैश एक कुछ अरसे के लिए आई, अब बाहर हो गई है क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत थी। फिर एक बात कि आप रूटीन हिस्टेक्टमी करें, उसमें व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू अवॉइड वॉल्ट प्रोलैप्स सब्सिक्वेंटली। एक नाम याद कर लीजिए, उसके लिए कल्डोप्लास्टी करते हैं। वो जो पाउच ऑफ डगलस है, वहां यूट्रोसेकल लिगामेंट को वॉल्ट से अटैच कर देते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ द यूट्रस। ये है कल्डोप्लास्टी। पूरा नाम है मैकॉल्स, MC फिर बड़ी CAL, लेकिन नाम बेशक ना याद हो, कल्डोप्लास्टी याद रखिए। फिर इसके बाद अक्सर होता है इम्तिहान में कि सर्विक्स पे अल्सर होता है, जिसको हम डिक्यूबिटस अल्सर कहते हैं। वो पहले तो अल्सर की क्या डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए आपको। अल्सर की डिस्क्रिप्शन में उसका साइट, साइज, उसके मार्जिन्स, उसकी बेस, सराउंडिंग एरियाज, ये 5 बातें कहीं पे भी आप अल्सर देखें तो ये बतानी है। साइट है कहाँ पे, साइज, उसका साइज क्या है, मार्जिन्स कैसे हैं, और बेस जो है कवर्ड विद ब्लड, विद पस और ग्रेनुलेशन टिश्यू, और सराउंडिंग एरियाज में कैसे हैं, थिकनेस है कि नहीं है। और फिर डिक्यूबिटस अल्सर इन प्रोलैप्स, उसकी वजह आपको पता है इस्केमिक होती है, उसकी मैनेजमेंट आनी चाहिए। ये जनरल बातें बता के अभी हम आ गए, मैंने 3-4 केस हिस्ट्रीज बनाई हैं जो कि पॉसिबली आपको इम्तिहान में आ सकते। पहले हम डिटेल में कर लेंगे, बाकी फिर उनकी मैनेजमेंट ही करेंगे। चलें, डॉक्टर जैनब, आर यू देयर? जी सर। आपकी पेशेंट है, एज 40 years, पैरा 3, जी सर। and she complains of something coming out of vagina for 2 years. जी सर। जी फरमाइए। जी मैं सर। दोहरा फर्स्ट दूं? एक नहीं नहीं मिनट। सर, मैंने लिख दिया। पेशेंट की एज 40 years, पैरा जी 3, complains of something coming out of vagina for 2 years. जी सर। Sir, जी first I will बोल। greet patient. First, I will greet the patient. I will introduce myself and complete the biodata given and need the extra information regarding the history. I will inquire about the last menstrual period and I will also inquire about the onset, duration, and the progression of something coming out of vagina, whether it is reducible. एक मिनट। जी आपने जी LMP से बोला, जब जी आप LMP पूछ रहे हो साथ ही फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पूछ लो, अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर। है ना? तो जी जी दैट सर। कंप्लीट्स द मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। जी सर। और आपने यहाँ से शुरू किया, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे जी कोई सर। एतराज नहीं है। हालांकि पहले जनरली प्रेजेंटिंग सिम्टम्स का पूछते हैं ठीक है सर। कि जी वो कितना आ रहा है, कब से आ रहा है, कोई तकलीफ उसकी है कि नहीं है। तो ये जनरली यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन आपने LMP से शुरू किया तो फिर वो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री को कंप्लीट करो, अदरवाइज यू विल मिस इट। जी जी सर। चलें फिर शुरू करें। Sir, first I will greet the patient. I will introduce myself, complete the biodata given, and need the extra information. I will inquire about the last menstrual period and the detailed menstrual history. Then inquire about the onset, duration, progression of something coming out of vagina, whether it is reducible or irreducible, or any associated problem like bleeding, lower abdominal pain, or a back pain,
any urinary complaint, bowel, or difficulty in the coitus. Sir, I will also inquire about any history of heavy weightlifting, smoking, chronic cough, constipation, or feeling of mass inside the abdomen. Then further, I will inquire about the parity. As she is para 2+0, I will inquire about the mode of deliveries, difficult delivery, any instrumental vaginal delivery, manual removal of placenta, or a weight of the each babies. And I will ask about the future desire of the fertility. Then, sir, I will also inquire about the pap smear history and contraception history. Then, further, I will inquire about any history of significant medical, surgical, or a family history of prolapse, any drug or allergy history, any investigation or treatment up till now. Good, very good. Thank you. Mashallah. You almost have completed जो relevant questions हैं. Sir, then चलेगा. I will proceed for the examination. For the BMI, I want to calculate the height and weight and check her vitals, prefer blood pressure and pulse, temperature, respiratory rate, and check for the subvitals, thyroid, and breast, chest, cardiac examination to rule out any problem. Then I will do her abdominal examination to look for any distension or a mass in the abdomen, any flank tenderness or associated ascites. And sir, I will do her local examination. If bladder is full, then I will demonstrate the stress incontinence. If bladder is empty, then I will continue her pelvic examination. The first I will examine in the dorsal position. Then I will ask her to bear down to look the degree and the extent of the prolapse. If and then, sir, I will look for any ulcer if present. If for the site, size, margin, base of the ulcer in its surrounding areas, or a bleed to touch. Then, sir, if pap smear is due, I will take it. Then I will replace the uterus and look for the uterine size, position, mobility, and the tenderness and adnexal pathology. And then, sir, I will palpate the prolapse spot. यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जी जी सर. जब आप pelvic examination बोलते हैं किसी सूरत में इसमें भी आप inspection of vulva से शुरू करिए. अच्छा ठीक है सर. क्योंकि vulva भी healthy होना चाहिए. फिर जी जी. vaginal part exposed है वो भी healthy होना चाहिए. Otherwise आप दो left side की दो उंगलियों से अलग करके introitus को inspect करते हो. तो vulva, vagina सारी नहीं तो introitus से फिर आगे cervix, फिर uterus. इस तरह से आप मिस नहीं करेंगे कभी कुछ. जी सर. ठीक है. उसका evaluate descent कितनी sir. होती है आप यहाँ तक जी. पहुंची. जी. Then I will palpate the prolapse part with my thumb and the index finger to look the extent of the fundus. Patient in the Sims position to look for the sterile speculum examination for the interior or the posterior compartment prolapse. यहाँ speculum का नाम लीजिए. जी sir. Speculum to look for interior compartment or posterior compartment prolapse. क्या कौन सा speculum? Sir, Sims speculum. जी. Sims speculum. Sims speculum, sir. ठीक है लेकिन आप फेल हो गए. जवाब बिल्कुल ठीक है लेकिन आप फेल हो गए. अच्छा सर. क्यों? सोचो ना क्यों? इतना अच्छा करके आप मैंने बहुत अच्छा बोला आपको फिर भी फेल हो गए. वजह समझ आई? सर नहीं बताई. हाँ तो आपको नहीं समझ आई, किसी और को समझ आई क्यों फेल हुई है? नहीं, मुझे भी नहीं समझ आई. जी सर मुझे भी समझ में नहीं आया. हाँ जी. जरा ऊंचा लाउड क्लियर बोलिए ना. सर स्टेराल स्पेक्युलम एग्जामिनेशन बोलना था सर. इससे क्या करिए. क्या बोलना था सर? स्टेराल स्पेक्युलम एग्जामिनेशन ऐसे बोलना था. नहीं सर सिम्स आज पोजीशन में ये खड़ी होती है. मोटा लिख लो यहीं पे फेल होते सारा आता है. यूट्यूब प्रोलैप्स कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे फेल हो कोई
लेकिन बहुत फेलियर रेट है। सर ब्लेडर एम्प्टी वो तो बोला था पहले, ये ब्लेडर वो एम्प्टी। मैं पोजीशन में नहीं, देखूंगी ना अब सर वो। आप कॉन्फिडेंस से माइक के पास होके बोला करें। आप ऐसे बोलते हैं डरते डरते से। क्या कह सर रही हैं आप? ब्लेडर एम्प्टी का बोला था इन्होंने पहले, जी क्या बोला था? ब्लेडर एम्प्टी का बोला था इन्होंने पहले। और वो तो शुरू में बोल दिया था ना, वो सर उस पे तो मैंने नहीं कुछ कहा। सर हम डोर्सल पोजीशन में करेंगे ना ये सिम्स। ये लव्स पोजीशन आपने कहा, मैं सिम स्पेकुलम करूंगी और डोर्सल पोजीशन, गलत। सर सिम्स पोजीशन में करूंगी विद सिम्स स्पेक्यूलम। दादी ये बोला नहीं था आपने। अच्छा सर मैं भी भूल गई हूँ। You said you will examine the patient in dorsal position, और फिर बोल दिया मैं सिम स्पेकुलम करूंगी। इसका मतलब आपको पता ही नहीं। नहीं सर इसमें सिम्स पोजीशन करते हैं ना तो दो बाकी मैंने। पहले बोलो, I will जी change the position सर। of the patient for Sims speculum examination. सर इन्होंने बोला था वो, ना चेंज ऑफ पोजीशन नहीं बोला था, इन्होंने नहीं बोला था सर, I'll do Sim speculum बस। ठीक है सर। जो पेशेंट को डॉर्सल पोजीशन में शुरू किया इन्होंने, तो ये मोटा सा लिखे अपनी नोट्स में, you जी will सर मैंने लिख लिया। say this sentence, I will change the position of the patient for Sims speculum examination. जी सर। और वो फिर हमने पूछे कौन सी, फिर वो बताएंगे आप कौन सी पोजीशन में सिम स्पेकुलम होता है या आप करेंगे। चलें जैनब बोलिए फिर यहाँ से, I'll change the position of the patient for Sims speculum examination। ये फिक्रा आप बोलिए, फिर आगे चलिए। Sir, I will change the position of my patient in the Sims position. Then I will introduce the. हाँ फिर आप मुश्किल में हो गई हो। आपने बोला आई चेंज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट टू सिम्स पोजीशन। अब मुझे बता दीजिए आप सिम्स पोजीशन आपने आउटडोर में कभी वो इस्तेमाल ही नहीं की। मुझे बताइए, मैं औखा एग्जामिनर हूँ, मुश्किल एग्जामिनर हूँ, मैं आपको यही इंटरप्ट करके बताऊंगा इस पेशेंट को सिम्स पोजीशन में डालो। आपको पता है, मुझे डिस्क्राइब कीजिए अगर पता है तो। जैन सर मतलब उसमें ऐसे कहते हैं कि पेशेंट को जो है वो साइड में करवट लेते हैं और फिर उसकी जो ऊपर वाली टांग है ना वो उसकी एब्डोमेन के साथ लगा देते हैं और फिर जो इसकी बटक है ना वो टेबल के एज पे आनी चाहिए। सर ऐसी बस होती है। आपने मैंने साफ पता लग गया तो कभी भी नहीं किया, मुझे सर साफ ओपीडी में पता लग गया, क्योंकि आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ सेम पोजीशन ठीक नहीं है। सर लेफ्ट लैटरल पोजीशन इसकी होगी। ये जो इन्होंने बोली है वो लेफ्ट लैटरल पोजीशन बोली है, यही बोली है। फिर I'll put the patient, लोअर लेग स्ट्रेट होगी, लोअर लेग स्ट्रेट होगी। एक मिनट, I'll put the patient in left lateral position। फिर ये है जो जैनब ने बोली है, क्योंकि सिम्स पोजीशन मैंने कह दिया ना कि आपको आपने कभी किया ही नहीं, क्योंकि सिम्स पोजीशन में दोनों टांगे फ्लेक्स नहीं होती। जो जी नीचे सर। वाली टांग है वो एक्सटेंडेड होती है, ऊपर वाली टांग फ्लेक्स होती है। और नंबर 2, जो नीचे वाला बाजू है वो टेबल के साइड पे लटक जाता है ताकि दोनों शोल्डर पॉसिबली टेबल को टच करें। ये है सिम्स पोजीशन। So what you were telling me was not Sims position। वो लेफ्ट लेटर है जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जी सर। वो कोई हर्ज नहीं। वो लेफ्ट लेटर इज ओके, बट यू शुड से I'll put the patient in left lateral position बस। फिर मैं उसमें सिम्स कर सकती हूँ। जी सर। एनी अदर पोजीशन लेफ्ट लेटरल के अलावा जिसमें आप सिम्स स्पेकुलम इस्तेमाल कर सकती हैं, बोलिए जैनब।
सर Sir, मुझे तो यही पता था। ये Sem- Lithotomy, नहीं, वो जैनब को बोलने दीजिए। sir, lithotomy. Lithotomy, very good. So there are three positions now we have identified in which Sims speculum can be used. One, lithotomy, जो हम रोज करते हैं ऑपरेशन थिएटर में. Two, left lateral. Three, Sims. और सिम्स बहुत कभी आपने देखा ही नहीं सिम्स पोजीशन को इस्तेमाल होते हुए, इसीलिए सिम्स कम बोलिए. अगर बोलना है तो आपको पूरा पता होना चाहिए सिम्स पोजीशन है क्या. जी सर. और नंबर 2, आपने नहीं बोला लेकिन यहाँ मोटा सा लिख ले. अगर जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं, अगर वो यूट्रोवैजाइनल कोलैप्स का केस बन रहा है तो कस्कोस को उठा के फेंक दीजिए. अपनी नर्स असिस्टेंट से कहिए इसको उठा के ले जाओ, क्योंकि आप नर्वस होते हैं उस पोजीशन में, इम्तिहान की सिचुएशन में. तो जिसने यूट्रोवैजाइनल कोलैप्स में कस्कोस इस्तेमाल किया, गारंटी कर ली कि वो फेल है. जस्ट बाय रॉन्ग स्पेकुलम in a case of uterovaginal collapse, और हिस्ट्री से आपको पता चल रहा है, you will not even touch cuscus. You will use only Sims. चाहे पेप्समीर ले रहे हैं, आखिर यूट्रोवैजिनल कोलैप्स में भी पेप्समीर आप ले सकते हैं. चाहे सिर्फ एग्जामिन करना है, चाहे अल्सर है नहीं है, कुछ भी है, you will use only Sims and also describe one of the two positions which commonly you use, या lithotomy में या left lateral position. Sims आप करें तो अच्छी बात है, because that's the best position for use of Sims speculum, लेकिन हम आम तौर पर करते नहीं है. तो ये इस पॉइंट को मैं काफी जोर से कहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को फेल होते देखा है भाई यूजिंग रॉन्ग स्पेकुलम या रॉन्ग पोजीशन. चलें, यू विल इंस्पेक्ट. हम वापस अपने केस पे आ गए. Sir, then I will, जी सर. नहीं then वो जी, कोई साबरा कोई बोलना चाहती है, जी बोलिए. अपनी खैर मनाओ अब दिलावर, तुम नहीं संभलोगे. जी, आपने अपना माइक बंद कर लिया. इसका वाला आप नहीं पूछ रहे. चलो कोई बात नहीं, चले. हाँ जी बोलिए. Sir, then हमने I will स्पेकुलम proceed. कर लिया, फिर आगे. जी सर, speculum to exclude the interior compartment or posterior compartment prolapse. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट क्या मतलब? सर, posterior compartment मतलब interior seal और rectoseal. जी, तो आप सिम स्पेकुलम करेंगी तो पोस्टीरियर वॉल तो कवर हो गई, तो कैसे चलोगी? सर मतलब वो जो सिम्स लगाते हैं और फिर स्पंज होल्डिंग जो है ना, वो उसको बियर डाउन करके और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं, ताकि जी. अगर जो प्रॉब्लम्स है तो वो डेमोन्स्ट्रेट हो जाए. नहीं तो फिर आप यही सिम्स को इंटीरियर वैजाइनल वॉल रिट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे. अच्छा, सही है सर. फिर पोस्टीरियर वैजाइनल वॉल विजिबल हो जाएगी आप. जी सर. चलें हम यहाँ पे डायग्नोसिस बन गया, उसको सेकंड डिग्री यूट्रोवैजाइनल कोलैप्स है. सर इन्वेस्टिगेशन रहती है तो कंटिन्यू करें इसे. और विजिबली आपने देखा तो ये बन गया. जी सर. जी यही सर. देख के आप इंस्पेक्शन के बाद ही कहेंगी ना कि दिस पेशेंट हैज गॉट फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री यूट्रोवैजाइनल कोलैप्स, जी राइट? सर. जी फिर सर. आप आएंगे आगे. जी Sir, I will Sir. proceed for the investigation, in which I want to see the general health profile of my patient, जी जी. preferably the urine examination to look for the protein pus and the ketone, and then ultrasound, abdomen and the pelvis to look for any uterine size and its endometrial. ना जी, बस नाम ही बोल दिए जी इन्वेस्टिगेशन सर. के. And वो sir, फिर pap smear if not done, वो भी रिपोर्ट चाहिए. ठीक ठीक हो गया.
Sir, then I will counsel the patient. My aim of management. Suppose this is second degree uterovaginal prolapse. Sir, ये first, जी sir. Sir, my aim of management is to improve the quality of life of my patient and prevent from the complication. I will counsel the patient regarding the diagnosis that it is the probable diagnosis is second degree uterovaginal prolapse. And sir, that is a benign condition and it is a treatable condition. I will reassure her. good. Then I will also involve the multidisciplinary team approach in which I will involve the senior gynecologist dietitian to counsel her about the lifestyle modification. Hmm. And also I will discuss the different treatment options in the form of non-surgical and surgical. In the non-surgical, I will discuss about the pessary, its pros and cons to the patient and its side effect, and the surgical management that include if the according to the desired fertility future of my patient, either she wants to conserve her uterus or not. Good. Sir, if Suppose she doesn't want to conserve her uterus. sir, then I will मेरे discuss. 3 बच्चे हैं, I'm quite happy with it. Sir, then I will also discuss about the vaginal hysterectomy. Sir, with the different approach, either abdominal or the vaginal, depends upon the previous surgical history of the patient. ना क्या क्या कह गई आप कि Sir, अगर उसके 2 सिजेरियन सेक्शन हुए हैं फिर क्या करेंगे आप? सर फिर VH नहीं होगी ना, VH मतलब 3 है ना उसके बेबीज, तो अगर 3 नॉर्मल सिजेरियन हुए हैं तो मैं VH की इसमें नहीं कर सकती ना। तो फिर क्या करेंगे? सर VH करूंगी मतलब वो वेजाइनल रूट नहीं होगा, एब्डोमिनल रूट होगा, तो रूट भी डिसाइड करूंगी। VS कह रही हो, वजाइनल हिस्टेक्टमी कह रही हो, लेकिन करोगी एब्डोमिनल रूट से, ये क्या मतलब? नहीं, सर मतलब ऐसे कि अगर पेशेंट की जो है वो पैरा 3 है ना, तो अगर वो सर्जरीज हुई है मतलब LSCS लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन से हुई है, तो प्रीवियस 2 से अगर ज्यादा होता है तो हम वेजाइनल नहीं करते, एब्डोमिनल रूट जाते हैं, तो वो भी डिस्कस करूंगी कि वो मतलब आपके लिए बेहतर कौन सा। एब्डोमिनल, वो कहती है जो भी करना है करो, आप एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करेंगी पहले उसकी? सर वेजाइनल TAH सर, ट्रांस एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। हाँ जी, कर दी। जी सर। फिर सर वो हो गई ऑपरेट। सर आफ्टर द ऑपरेशन, after the procedure, I will discuss about during the hospital stay. I will educate about the Kegel exercises to my patient and the lifestyle modification. क्या हो गया, क्या हो गया? माशाल्लाह, आप इतना अच्छा करती करती किधर चली गई आप? सर मतलब वो उसको बाद में भी एक्सरसाइज के बारे में बाबा, आपने बोला ही नहीं कि उसको सिस्टोसील है, यूरेथ्रोसील है, उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, उसको रेक्टोसील है, क्या नहीं? हिस्टेक्टमी करके ठीक हो गई वो? सर मतलब आपने की भी एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी है और उसके बाद बस वो ठीक हो गई? नहीं सर, पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट को हम फॉलो करेंगे, मतलब पोस्ट उसको कहाँ गई आप पोस्ट? बाबा, उसको second degree uterovaginal prolapse है, and there is cystocele and rectocele as well. आपने abdominal hysterectomy की है उसकी? सर मतलब अगर एंटीरियर, जी सर अगर इसका सिस्टोसील या रेक्टोसील है तो इंटीरियर रिपेयर एंड द पोस्टीरियर कार्पोपेरिनियोरेफी वो भी होगा सर। तो इसका मतलब ये है कि पहले आप abdominal उसको डॉर्सल पोजीशन में डाल के abdominal hysterectomy करेंगी, फिर उसको लिथोटमी पोजीशन में डाल के एंटीरियर रिपेयर और पोस्टीरियर रिपेयर करेंगे, ऐसा करेंगे? नहीं सर, ट्रांस एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी अलोंग विद द इंटीरियर रिपेयर। ना, इंटीरियर रिपेयर करने के लिए पेशेंट पहले डॉर्सल पोजीशन में थी एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी के लिए। जी सर। एब्डोमिनल आपने बोला मैं एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करूंगी, TAH बोला। सर मतलब उस इससे कहा कि अगर पेशेंट पैरा 3 है, अगर उसकी सिजेरियन हुई है तो मैं उसके डिस्कस करूंगी कि वेजाइनल अप्रोच भी है और एब्डोमिनल अप्रोच भी है, वो डिस्कस करूंगी पेशेंट नहीं, को। आपने वेजाइनल तो नाम ही नहीं लिया बाबा। आप कह रही हैं चूंकि उसके 3 सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं इसलिए मैं उसकी वेजाइनल नहीं करूंगी, मैं एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करूंगी। मैंने मान ली,
मैंने ये बात मान ली आपकी, लेकिन क्या वो काफी है? उसकी सिस्टोसील और रेक्टोसील का आपने कुछ भी नहीं किया? नहीं नहीं सर, मतलब अगर इंटीरियर है तो इंटीरियर को भी रिपेयर करेंगे और पोस्टीरियर के लिए मेकॉल कल्डोप्लास्टी करेंगे ताकि जो है वो कर्डोप्लास्टी? कॉल कल्डोप्लास्टी। हाँ जी, तो वो कर्डोप्लास्टी कहते हैं, चलो उसको नाम ये दे दिया आपने, लेकिन ये एंटीरियर एब्डोमिनोस्टेक्टमी करके आपको ने जिसको कर्डोप्लास्टी कह रही हैं, वो उसमें क्या करेंगे? इस तरह से आप इम्तिहान में फेल होते, इस तरह से फेल होते। अभी तक पास होते होते आपने एकदम से कलाबाजी खा ली, अब कह दिया कि मुझे तो फेल करो। क्या आपने अपने वार्ड में 4 साल ट्रेनिंग की है? यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स का सिर्फ एब्डोमिनोस्टेक्टमी होते देखिए। नहीं नहीं सर, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी देखिए। जब आपने देखी वेजाइनोस्टेक्टमी होते विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिपेयर, एंटीरियर कॉर्पोरेफी, कॉर्पोपेरिनियोरेफी, जी जी सर। तो ये होते देखिए। इम्तिहान में आप बोल रही हैं कि मैं एब्डोमिनोस्टेक्टमी करके वार्ड में भेज दूं। ऐसा तो ना करे ना अपने साथ। नहीं, यही बात, जब जो देखी चीज नहीं है आप थ्योरी ला के उसको इम्तिहान में अपने आप को मुश्किल में डालते। तो अगर आपने एब्डोमिनोस्टेक्टमी करनी है, मुझे कोई एतराज नहीं है उस पर। हालांकि मैंने कभी नहीं जिंदगी में की एब्डोमिनोस्टेक्टमी, पहले फिर एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर, लेकिन आप कर रही हैं तो मुझे, मैंने मान लिया, लेकिन दैट इज नॉट गुड इनफ। उसके बाद मैं पेशेंट को लिथोटमी में डालूंगी और फिर उसकी एंटीरियर कॉर्पोरेफी करूंगी और कॉर्पोपेरिनियोरेफी करूंगी इफ शी हैज रेट्रोसील एंड सिस्टोसील। जो कि जनरली स्पीकिंग यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स का केस, उसमें वैजाइनल वॉल की भी प्रोलैप्स होती है। बहुत अनयूजुअल होगा कि सिर्फ यूट्राइन डिसेंट है, जी जी सर। तो फिर आपकी सिर्फ एंटीरियर एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करके भेजना तो इनकम्प्लीट ऑपरेशन हो गया उसका। तो फिर दोहराइए, if she had if she had previous cesarean sections, I'll prefer to do abdominal hysterectomy and follow it up with anterior and posterior repair. यहाँ ये बोलिए, जी सर। फिर आप you're okay. Maybe examiner will discuss with you कि उसकी वजाइनल हिस्टेरेक्टमी क्यों नहीं कर सकती आप। आपकी आर्गुमेंट उसमें सही हो जाएगी, कहेंगे जी ब्लैडर अडेरेंट होता है, डोंट वांट टू रिस्क इंजरी टू द ब्लैडर। जी सर। मैं मान लूंगा, हालांकि मैंने कहा मैंने कभी भी एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी नहीं की, हमेशा वजाइनल ही करता हूँ, लेकिन आपकी आर्गुमेंट को मैंने सही माना है। जी सर। चले, ये फिर आपका ये केस खत्म करते हैं, चूंकि 2-3 और भी कर ले कि फिर दोहराइए, फिर इसकी ऑपरेटिव ट्रीटमेंट क्या होगा इस पेशेंट? Sir, operative treatment, I will discuss the different forms in the form of the vaginal hysterectomy, on the transabdominal hysterectomy, according to the route. And if the patient is previous 3 cesarean section, I will preferably do the transabdominal hysterectomy followed up by the anterior and the posterior repair. हाँ, चलो ठीक। And if she has got stress incontinence, यही पेशेंट आपने डिटेल में देखा, उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी थी, फिर क्या करो? Sir, incontinence और prolapse साथ में तो Bird's corpus suspension. वो बोले ना क्या? जी sir. ठीक है कि फिर मैं उसका Bird's corpus suspension. स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए आई डू बर्च कॉर्पस सस्पेंशन। जी सर। वो कब और कैसे करोगे?
सर मतलब जो है एब्डोमेन को ओपन करके और जो है फिर बोलिए ना कि why when I have completed abdominal hysterectomy I'll do first birth operation and then do vaginal repairs. जी सर। और birth के अलावा और क्या किया जा सकता? सर अगर जस्ट इनकॉन्टिनेंस होता तो कैली स्टिच जो है वो भी लगाते हैं, तो वो भी लगा हाँ, देते हैं। आमतौर पर आपने अपने प्रोफेसर को यही करते देखा हो। जी जी हालांकि सर। दैट इज नॉट द बेस्ट वो है जो आपने बोला। जी जी सर। तो बोलिए, द चॉइसेस आर बर्च ऑपरेशन, टीवीटी एंड कैली स्टिच। कैली इस तरह स्टिच। इस ऑर्डर में बोलिए, जी जी सर। सर क्योंकि कैली स्टिच इज नॉट द बेस्ट। ठीक हो गया? चलें अब हु इज द नेक्स्ट वॉलंटियर? थैंक यू सर। जरा इसको रिहर्स कर लीजिए जैनब दोबारा। जी घर जी जाकर। सर। ठीक सर एक्सक्यूज मी जी सर। जी। सर ये टीएच के साथ हमें बीएसओ बोलना है या नहीं बोलना? और ना बोलो, क्योंकि शी इज 40। 40 ईयर्स है। वो और अगर सर मोर बीएसओ आज 45 एंड अबव हो? बीएसओ आज डिस्कस नहीं करते, चूंकि यूट्रोविजनल प्रोलैप्स की और 2-3 शक्लें जरा डिस्कस कर लें तो। लेकिन मुझे याद करवा दीजिए अगले क्लास में बीएसओ कब, क्यों, कैसे, ये डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, who is the next volunteer? Is that right? Who is a volunteer for next case? Hello, hello, hello. इमरान, सर मैं करना चाहती हूँ। यास्मीन, जी चलो सर। पहले इज्जत बोली थी, फिर वो गुम हो गई। ये किया करें, आपकी गलती है, सर मैं यहाँ कर पे देती करेक्ट हूँ। हो। सर मैं हाँ, सर मेरा माइक म्यूट हो गया था। तो चलो अब आपको अगला केस दूंगा, लेकिन सर। ये यास्मीन करेगी। यास्मीन, जी सर। patient age 27, para 2, presents with 3rd degree uterovaginal prolapse. 27 पैरा 2 3rd डिग्री। हाँ जी, इसकी हिस्ट्री वगैरह छोड़ के मुझे इसकी मैनेजमेंट बताओ। ओके सर, हिस्ट्री में और एग्जामिनेशन में मुझे कुछ ऐसे पॉइंट चाहिए जहाँ पे मैं मैनेजमेंट को लेकर चल सकूं। अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहती है तो बोल दे, हिस्ट्री में क्या। सर इसमें मुझे पेशेंट की जो है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो इफेक्ट है उसकी प्रोलैप्स की वजह से वो चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, उसका अब सर वही उसके असेस कर अलावा लेंगे क्या हो। उसके अलावा जो है पेशेंट फर्दर चिल्ड्रन फर्दर विशेस फॉर द फर्टिलिटी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और सर जो उसकी इसमें सिम्टम्स है ना उसके साथ उसको एक मिनट ठहरिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पोर्टेंट बोला, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट पे एज 27 है तो उसकी क्वाइटल जी सर। कंफर्ट या सेक्सुअल हिस्ट्री जरूर पूछिए, ये अल्फाज बोली। जी सर। सर सेक्सुअल हिस्ट्री और उसके अलावा यूरिनरी सिम्टम्स या बावल सिम्टम्स तो नहीं है अलोंग विथ एनीथिंग? जी जी बिल्कुल पूछ लिया। अब और सर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं? आप उसको हाउ विल यू मैनेज दिस पे, क्योंकि सर हमारे एनी पास टाइम बड़ा प्रेसिपिटेटिंग थोड़ा है। फैक्टर इन द हिस्ट्री आई वांटेड टू एड्रेस एट दैट। जी Sir, any precipitating factor in the history, I wanted to address it in the management also. गुड। Okay. So first of all, my aim of management is to improve the quality of life of patient, and the management will depend upon the patient's wishes for the fertility, age, wishes for the fertility, her symptoms, and effect on her quality of life. There, I will involve the multidisciplinary team involving me अच्छा as a अच्छा, मैं आपसे कह दूं, आपने खुद ही ये पॉइंट रेज किया है। She says I don't want any more children. Okay. Does she want her uterus to be preserved or not? What do you think at the age of 27? What would be the answer? She will want her uterus to be preserved. हाँ Even she does बिल्कुल। not want her fertility. तो फिर क्या करोगी?
Sir, in uterine after the all other measures including avoidance of any precipitating factor and pelvic floor muscle training, lifestyle modification, I will offer her uterine preserving surgeries in the form of uterine sealing operation and Sealing operation. Very good. माशाल्लाह। sacrohysteropexy. वो कैसे करो? एक मिनट, ये स्लिंग ऑपरेशन कैसे करोगे इसमें? Sir, in that some surgeons use stitches and some uses the mesh. But mesh. Don't. Oh, no. Yeah, Okay. don't use this terminology in examination. Some surgeons do this. तो आपने बताना है I will do this. Okay, sir. Sir, I will do the stitch the posterior wall of the vagina or area of the vault with the sacrum. Very good. And it could be done vaginally or abdominally. Abdominally. Sir, I'll do it abdominally. Very good. सर जो विजाइनली करते हैं उसमें सैक्रोस्पाइनस मसल के साथ करते हैं, जो एंटी एब्डोमिनली करते हैं उसमें सैक्रम या जो उसकी जो लिगामेंट है बिल्कुल ठीक। बस आप पास हो, सिर्फ एक फिक्रा और ऐड कर लीजिए, मैनेजमेंट विल डिपेंड अपॉन द हेल्थ ऑफ द सर्विक्स एंड वजाइना। जी सर। क्योंकि उसको 3rd डिग्री वजाइना कोलैप्स है, पॉसिबली डिक्यूबिटस अल्सर होगा। जी सर। एक बस ए फिक्रा ऐड करें, 2 फिक्रा ऐड करें। If she has decided she is not going to have any more children, before surgery, I will discuss method of contraception with her. जी सर। Don't jump at BTL. जी सर। समझे? जी सर। ये 2 फिक्रे आपने ऐड करने हैं, बाकी सारा कुछ आपका ठीक था कि चूंकि वो बच्चे और नहीं चाहती, she is 27, I'll discuss method of contraception with her and advise her accordingly. Number 2, before surgery, I will look at the health of cervix and vagina. जी सर। ठीक है? आखिरी सर पेजरी का ऑप्शन नहीं देंगे इस पेशेंट को? ये सर पेजरी का ऑप्शन नहीं देंगे इस पेशेंट को? क्या ऑप्शन? सर पेजरी वजाइनल पेजरी सर। बोलो ना, BTL बोलो ना। सर सर्जरी तो BTL है, पैसरी बोल रही है, पैसरी। वो उसको बॉटम पे रखो ना, सही। When I say you will discuss contraception with her, BTL is not on the top of the list because she is 27. सर डॉक्टर सीमा पैसरी का बोल रही हैं। सर पेजरी इंसर्शन, सर पेजरी जी पैसरी का सर बोल रही हैं। सर पेजरी इंसर्शन सर वो नहीं करेंगे। आपकी आवाज ठीक तरह समझ नहीं आ रही। सर एक मिनट मैं बोलती हूँ। सर पैसरी का बोल रही हैं डॉक्टर सीमा। क्या पैसरी? जी सर, वो ऑप्शन मैंने नहीं दिया तो वो हमें देना है। वो 3rd डिग्री यूट्रोवैजाइनल कोलैप्स है। आप पैसरी जरूर बोलिए, लेकिन ये कहिए कि वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। If she decides to have more children, maybe pessary will be the better choice. But if she doesn't want, generally, जो आपने बोला है, surgical treatment is preferred. जी सर। तो ट्रीटमेंट में जरूर डिस्कस कीजिए कि I'll discuss with her. तो पहले तो contraception, दूसरा के conservative और surgical, non-med सर्जिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, फिर उसमें आ जाए। तो एक मैनचेस्टर रिपेयर भी तो होती थी एक जमाने में। जी सर। नाउ इट इज एब्सोल्यूट। ये अल्फाज बोलिए। जी सर। चलो जी, हु इज द नेक्स्ट वॉलंटियर? कोई है? सर मैं डॉक्टर इज्जत। क्या नाम आपका? डॉक्टर इज्जत। इज्जत, तुम बड़ा हर दफा आ जाती। गुड, आई लाइक इट। चलो इज्जत, आप वहां से बोलती हो लड़काना से? कराची सर।
कराची। 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 कौन से कॉलेज से हो? डाउ से सर, हैं? डाउ मेडिकल। ओए ओए, तुम तो बड़ी ब्राइट होगी। चलो, तो इसलिए मुश्किल हो गया। 835 पैरा 3, she had hysterectomy for fibroids. Now complaints of mass coming out of vagina, especially when she coughs or bears up. फिर बोल दो कि हो गया काफी। जी सर। जी 35 जल्दी। years। हाँ, जी सर। First of पैरा all, 3। sir, I will introduce. जी, para 3, gravida, stage 35, para 3, history हाँ, of hysterectomy due to fibroids, हाँ, along with something coming out of vagina बिल्कुल on ठीक। cuffing and straining. हाँ, सारा हिस्ट्री वगैरह Sir, हो गई। हिस्ट्री वगैरह हो गई। जी हाउ विल यू ट्रीट हर? sir, I want some history points to manage this patient and along with examination and जी investigation. जी बताइए, हिस्ट्री पार्ट्स खास क्या पूछना चाहते हैं? Sir, duration and onset नहीं, वो of तो this. रूटीन बातें होगी ना, कोई स्पेशल बात पूछना चाहते थे तो हम Yes, मैनेजमेंट पे sir. ही। Sir, I want to know about her voiding symptoms, storage symptoms, हाँ जी, and any pain during sex. How much वो is this affecting her quality of life? ठीक हो गया ना, वो सारी हिस्ट्री हो गई ना। अब Sir, बताइए। sir, any other medical or significant surgical history? नहीं ना, इज्जत ऐसा ना करो मेरे साथ। जी सर। मेरे साथ मीन्स एग्जामिनर के साथ। जब जी सर। एग्जामिनर आपको कहे कि इसकी मैनेजमेंट बोलो, तो फिर अनलेस कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री में, फिजिकल एग्जामिनेशन में, इन्वेस्टिगेशन में, डोंट ओके टेक सर। हिम बैक टू दैट। फिर ठीक है सर। मैनेजमेंट से शुरू करो कि जी माय ओके सर। मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन ये 2-3 बातें। ठीक है सर। फिर आई विल गिव हर दिस चॉइस। इस तरह से ओके सर। ओके सर। चलो Sir, फिर my बोलो। management. Okay, sir. My management depends upon some significant history and examination and investigation points. On history, whether she has some other medical or surgical history or any drug or allergy history, and whether there is urinary symptoms and how much this is affecting her quality of life. चलो Then मैंने मान लिया। on हाँ, examination, on क्या examination, करती I हो? want to know. क्या करती हो? मैंने इतना आपको डांट के कह दिया, अब कितना मैं डांटूं आपको? पापा मैं पूछ रहा हूँ, हाउ विल यू मैनेज दिस? आपने फिक्रा बोल दिया। मैनेजमेंट Okay. इज स्पेशल हिस्ट्री, स्पेशल फिजिकल एग्जामिनेशन, देन अकॉर्डिंगली विल डिपेंड अपॉन दैट। अदरवाइज उसकी सीधी सीधी हिस्ट्री है कि उसकी हिस्टेक्टमी हुई है, वॉल्ट कोलैप्स है, आप क्या करोगे? Yes, sir. यहाँ से शुरू करो। Sir, okay, sir. Most तुम probable बार diagnosis in this case. बार बार इसका मतलब ये हुआ कि तुम वहां टोक स्टेशन पे बार बार वही हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन पे जाओ। बाबा, अगर एग्जामिनर सीधा पूछता है कि उसका क्या करोगी, तो तुमने बोल दिया हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन में कोई रेलेवेंट चीज है तो उसके मुताबिक, अदरवाइज इन दिस केस शी हैज गॉट व्हाट परहैप्स आई विल डू दिस। इस तरह से बोलो। ठीक है। Okay, sir. फिर बोलो क्या करती हो? Sir, my management will depend upon significant history, examination, and investigations. Otherwise, I will counsel the patient about the most probable diagnosis of the vault prolapse. And I will involve the multidisciplinary team and counsel the patient about the different treatment options. What are those?
The different treatment options are if this is a stage 1 or 2 vault prolapse, then I will counsel her about the pelvic floor muscle training exercises, 8 contractions 3 times per day and for 4 months. If it is not beneficial and this is stage 2 or 3 or 4, then there are 2 options, the pessary and then surgery. What kind of surgery you The do? treatment, sir, sacrocolpopexy and sacrospinous fixation. Good. If the patient is having only vault आज- prolapse आज- and no urinary यहाँ पे बात खत्म हो गई ना, बस आप पास हो गए सिद्धा इतने हमें तो पास है तो बार बार मैंने हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन ना लेके जा आपके लिए आज की टिप ये है चलो जी हु इज द नेक्स्ट वॉलंटियर टाइम तो हो गया लेकिन आई वुड लाइक टू डू 2 मोर केसेस बोलिए एनी वॉलंटियर खत्म हो गया वॉलंटियर सर मैं कर लूं? यास्मीन तुमने पहले भी तो किया है ना चलो फिर और कोई नहीं तो तुम ही करो ये 2-3 ही रह गए वॉलंटियर्स कमाल करते हो चलो एज 87 थर्ड डिग्री यूट्रोवाजाइनल कोलैप्स हाउ विल यू सर ट्रीट एज कितनी है? 87 87 जी सर। ए सर प्रोलैप्स कितना है? हाँ सर प्रोलैप्स डिग्री, सिम्टम्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेक्सुअल डिजायर्स, थर्ड डिग्री मेडिकल डिसऑर्डर। ओके सर। सर सेक्सुअल डिजायर्स एंड इफ एनी मेडिकल डिसऑर्डर। जी सर एनी मेडिकल डिसऑर्डर, मेडिकल तो मेडिकल है तो उसका ट्रीट करेंगे लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं है मेडिकल डिसऑर्डर। ओके सर। ओके सर। सर मैनेजमेंट सिर्फ बतानी है। हाँ जी सर। Sir, I will first counsel the patient regarding the diagnosis. Give her, my aim of management is to improve the quality of life of my patient. My management will depend upon the effect on the quality of life of my patient, desires for the sexual fertility, and the options include. इसमें है 87 ईयर ओल्ड फर्टिलिटी कहाँ से आ गई? Fertility नहीं सर, sexual desires. सेक्सुअल डिजायर चलो ठीक जी सर। सर I will give the options of including sacrocolpopexy and sacrospinal fixation and colpoclysis. इसमें पैसरी नहीं है ट्रीट नहीं सर, थर्ड डिग्री यूवी प्रोलैप्स है, एज इतनी है वो 87 ईयर ओल्ड है। जी सर, मेडिकली अनफिट भी हो सकती है। हाँ तो ये पहले बोलो सर मेडिकल डिसऑर्डर इसलिए if she has any associated medical problem I will suggest pessary as first choice non-surgical treatment। जी सर। however if she is fit for surgery फिर आ गया colpoclysis। कॉल्पोक्लाइसिस सर, पर इसमें मतलब हमने पेसरी और कॉल्पोक्लाइसिस सिर्फ 2 ऑप्शन देने हैं। हाँ जी बस ये अगर यही 2 रखे आप अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम कहिए if she has any medical problem I'll suggest pessary as first choice but if she is medically fit वो आप टीम की जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम उसको फिट कहती है फिर उसको कॉल्पोक्लिसिस का सर्जिकल ट्रीटमेंट। लास्ट 5 मिनट में ऊपर हो गए सर मैं कर लेती हूँ। Who is the next volunteer? यहाँ पे यास्मीन का नाम ही खड़ा कोई बोलो ना और भी तो बोलो बाबा आप 40-50 बैठी हैं कोई वॉलंटियर नहीं और नहीं फिर मैं वापस जाता हूँ ज़ैनब पे चूंकि उसको जरा मैंने पहला केस लंबा किया था फिर भी उसको दोबारा चांस देता हूँ। ज़ैनब आर यू देयर? चली गई है सर जी ऑनलाइन तो है लेकिन शायद ओटी है उसकी। हाँ सर ज़ैनब चली गई छोड़ के सर आ गई आ गई हो सर
जी सर, आई एम हियर। चलो अब बोलो। यंग पेशेंट, एज 20, अभी अनमैरिड है, जी सर। पैरा 0+0 and complains of nulliparous prolapse. जी सर। How सर will you treat? जी सर ओनली मैनेजमेंट ही बताओ ना हाँ सर। जी, Sir, first of all, I will counsel the patient regarding the diagnosis that you are having the nulliparous descent, and then I will involve the multidisciplinary approach. Then I will discuss the options in the form of Manchester repair. जी So Manchester repair in this patient. And मैसेज तो आते ही होंगे, ठीक है। yes, sir. So Manchester repair with its pros and cons. नहीं मैनचेस्टर पे नहीं, अच्छा मैनचेस्टर पे नहीं, ये नलीपरस प्रोलैप्स है। पहले तो लाइफ स्टाइल वगैरह की बातें करके, या फिर फर्स्ट चॉइस इज पेसरी इफ शी इज गेटिंग मैरिड सून, और एब्डोमिनल सस्पेंशन ऑफ द प्रोलैप्स, जो आप सेक्रोपेक्सी और ऐसी बातें करते हैं। सर मतलब अनमेरिड है वो सर। फिर उसको चाहिए लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड सेक्रल पैक्सी। अच्छा सही है सर। सर ये नलीपेर है तो इसमें पेजरी दे सकते हैं हम ऑप्शन। हाँ तो क्यों नहीं, ये सेक्रल पैक्सी क्यों नहीं दे सकते? नहीं सर, तो मतलब पेजरी का ऑप्शन जो जैसे कि ये अनमेरिड है। और तो अनमैरिड का देखो ना, अगर प्रोलैप सारा बाहर आता है तो हाइमन तो इंटैक्ट ना रहा, जी सर। तो इसलिए उसको कोई वजाइनल सर्जरी करें या एब्डोमिनल करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये एक्सप्लेन कर देंगे उसको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर एक सलाम। क्वेश्चन पूछना था सर। जी जब तक फर्टिलिटी विशेष हैं पेशेंट की तो हम उसको पेसरी एडवाइस करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी की तो वजह ये से भी तो हाँ मैश जो है वो। यहीं पर रुकिए। आप पहली चॉइस उसको पेसरी कह सकते हैं, लेकिन उसको ये कि पेसरी इज नॉट परमानेंट ट्रीटमेंट। वन, पेसरी हैज फ्रीक्वेंट, उसकी चेंज होनी चाहिए वगैरह वगैरह। और दूसरा टेम्परेरी है, तो अगर उसने फैमिली कंप्लीट करनी है सून, तो फिर पेसरी, अगर वो चाहती है फर्टिलिटी लेकिन प्रेगनेंसी भी अगले 2-4 साल नहीं चाहती, तो फिर उसको पेसरी डजंट रिमेन फर्स्ट चॉइस। मैं दोहराता हूँ, in a patient who desire to have more children, pessary is one of the choices, provided it is short term. अगर वो सालों में नहीं बच्चे पैदा करना चाहती, तो फिर सर्जरी ही आई है, क्योंकि पेसरी जो है वो उसके पढ़ लीजिए आज जाके, उसके अपने डिसएडवांटेजेस या डिफिकल्टीज। चलें, 10 मिनट ऊपर हो गए। थैंक यू वेरी मच। फिर थैंक यू अगला सर। अगला टॉपिक क्या करें, बोलिए। नो चॉइस, क्या आप सब भाग गई हैं ऑलरेडी? कोई है भी लाइन पे? जो टॉपिक आप कहें। हाँ जी, कोई टॉपिक नहीं है तो फिर मैं चूज करके बता दूंगा। जी सर। ओके, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। आप हंस रही हो, आपको तो सबसे ज्यादा डांट पड़ी थी आसमान। सर मेरा तो म्यूट था। सर मेरा तो म्यूट था। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। भाई आप 3-4 भी आओ तो मुझे तो क्लास लेने में मजा आता है। इन अदर वर्ड्स, मुझे तो डांटने में मजा आता है। तो आओ सही, लेकिन और वॉलंटियर्स खड़े करो ताकि ये छोटी छोटी नोक पलक दुरुस्त हो जाए। आपके प्रेजेंटेशन में बड़ा फर्क पड़ता है। ओके, थैंक यू। सर आइंदा ऐसा ही किया करें ना कि मतलब शॉर्ट में सभी पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ तो ढूंढने पड़े पार्टिसिपेट।
सर नहीं